फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने में या कोई भी छोटा हो या बड़ा काम को सक्सेसफुली पूरा करने में प्रतिभा का कम या ज़्यादा होना अक्सर एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। कोई व्यक्ति कम मेरिटोरियस भी हो, लेकिन अगर उसमें कुछ सद्गुण हो, वो सद्गुण जैसे कि उसके मन पे कठोर नियंत्रण हो, वो अपने मन का स्वामी है, तो वो किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति से सिर्फ 25% उसका इंटेलिजेंस अपने पास रखता है, तो भी वो रिमार्केबल सक्सेस अचीव कर लेगा। सेम बात हर जगह है। आपका स्वास्थ्य कमज़ोर है, आप चाहते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई बंदा जिम जाता है, ज़बरदस्त वर्कआउट करता है, वो चाहता है मेरे पास एक रोबुस्ट फिजिक हो जाए। ठीक है, ये चाहना सही है, वो वर्कआउट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो जिम इंस्ट्रक्टर है उसकी बात भी मान रहा है। कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है। सपोज कर लिया, अगर वो चटोरा है, वो वैसा खाना खा लेगा जो उसको नहीं खाना चाहिए। लाइकवाइज सोने का जो हिसाब है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो और ऐसा नहीं वो जानबूझ के कर रहा है, वो बहुत ही चाह रहा है कि ऐसा मैं ना करूं, लेकिन उसके मन पे बिल्कुल नियंत्रण है ही नहीं। बाकी सब चीज़ में है, कुछ लोग का तो किसी भी चीज़ में कोई नियंत्रण नहीं है। जो मिल जाए वो खाओ, अगर मीठा अच्छा लग रहा है, सामने रखा हुआ है, खा लो। कोई भी चीज़ है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ लोगों में बहुत चीज़ों पे नियंत्रण है, लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज़ है वहाँ पे वो नियंत्रण खो देते हैं। मैक्सिमम जो भी आप अस्पताल में देखेंगे, जो मरीज हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन में पड़े हुए हैं, या और भी, उनमें जो सबसे बड़ा रोग है वो है मन पे नियंत्रण ना होना। डॉक्टर ने जो परहेज बताया, उन्होंने उस परहेज को नहीं किया, सिर्फ मेडिसिन्स खाते रहें और मेडिसिन्स का इंटेक बढ़ाते रहें, जबकि काम क्या करना था यहाँ पे? परहेज। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको कैलोरी का इंटेक कम करना पड़ेगा, मीठा चीज़ कम खाना पड़ेगा, सोने का अपना दिनचर्या को ठीक रखना पड़ेगा। बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये सारे लोग मानते हैं। कोई आयुर्वेदाचार्य हो, कोई मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर हो, सबका यही है कि भाई ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अगर अपने लाइफस्टाइल को ठीक किया जाए तो ये कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत लोगों का मानना है कि रिवर्स भी हो सकता है और ख़त्म भी हो जाए। द सेम इज़ ट्रू विथ ब्लड प्रेशर हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया। अगर कोई व्यक्ति तला भुना चीज़ नहीं खाएगा, डेली एक्सरसाइज करेगा, उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा हुआ आएगा? तो हेल्थ संबंधी ये छोटी छोटी चीज़ जो है, यही विकराल रूप धारण करता है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, दवाई डॉक्टर ने दे दिया, ठीक है, खा रहा है और परहेज नहीं कर रहा है, वो सारे आर्टरीज में डिपॉजिट हो गया, किसी दिन स्ट्रोक आया, बहुत कम उम्र में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु का कारण कैंसर नहीं था, उसके मृत्यु का कारण एड्स भी नहीं था, उसके मृत्यु का कारण था उसका असंयमित मन, उसके मन पे उसका नियंत्रण नहीं था, यही कारण। और अगर आप एनालाइज करिए पूरा, एक दिल्ली में कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक गिलोय वार्ड है, वहाँ पे जितने भी, आपने गिलोय का नाम सुना होगा, एक इसको आयुर्वेद में लोग बोलते हैं बहुत अच्छी मेडिसिन है, जितना आप गिलोय खाना है खाओ। वो गिलोय वार्ड नामी है, वहाँ लोग भर्ती हैं, वो गिलोय खा के जिनका ये दोनों किडनी खराब हो गया है, वो सारे लोग वहाँ पे एडमिटेड हैं, तो उसका नाम ही है गिलोय वार्ड। तो लाइकवाइज जो मन है उस पर कोई नियंत्रण अगर नहीं है तो लाइफ पे हमारा बनाएगा, जीवन मरण का क्वेश्चन आ जाएगा। सफलता का कौन पूछ रहा है? रिमार्केबल सफलता तो खैर कभी नहीं लाइफ में मिलेगा। एक जो भगवान सतायु, मतलब 100 ईयर्स पूरा करके मरना, खैर वो तो डिस्टेंट ड्रीम है आजकल किसी के लिए भी, लेकिन एक अच्छा एक रिस्पेक्टेड एज में आके जब सारे आपके बाल बच्चे सेटल हो जाएं, आप अपने पोता पोती का मुंह देख लें,
और डिजीज़ फ्री हो रहे हैं, ऐसे प्राण त्यागना ये बहुत सही चीज़ होता है, वैसा दिक्कत हो जाएगा। अभी कोई लड़का है कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, कंपटीशन का तैयारी तो कर रहा है लेकिन बहुत शार्प दिमाग का है। वो बाकी लोग जो 6 घंटे में करते हैं वो 2 घंटे में कर लेता है, लेकिन उसके मन पे नियंत्रण नहीं है। किसी दोस्त ने बोला आज मूवी देखने चलो, ये करो वो करो, तो वो 2 घंटा में कर लेता है, ये सही है, लेकिन वो 2 घंटा देना भी तो पड़ेगा ना। वो ऐसा करने में असमर्थ रहता है। हफ्ते महीने बन जाते हैं, महीने फिर साल, वो कुछ खास कर नहीं पाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो बच्चा इंटेलिजेंस जिसके पास थोड़ा कम है लेकिन वो मेहनती है, कंसिस्टेंट है, वो क्रैक कर देता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो हमारे सफलता, असफलता, सिद्धि और असिद्धि, इन सब को डिफाइन करने वाला जो मेन वस्तु है वो हमारा मन है। तो अगर किसी के मन पे नियंत्रण आ जाए, गांधी जी का मन इतना स्ट्रांग था, इसी कारण उनसे पूरा ब्रिटिश साम्राज्य थर्राता था। जो डिसाइड किए वो करेंगे। आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, या हमारे जैसा 1 लाख 1 करोड़ आदमी क्या सोचता है, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो एक मनस्वी व्यक्ति का ये सिग्निफिकेंस है। और हम में से आजकल के ज़माना में जो हमारा खान पान है, जिस माहौल में हम रहते हैं, ऑफ कोर्स हमारा जो मन है वो कमज़ोर होते जा रहा है। उसमें धारणा शक्ति जो है अब रही नहीं पहले जैसे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है, भगवान के नाम का जप करने से सब कुछ संभव है। और अब ये देखिए, कोई फिलॉसफी नहीं है। इवन फॉरेन कंट्रीज़ में जिनको उस नाम का कोई मतलब नहीं पता है, वो हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं, और क्या क्या नहीं करते थे। कोकीन का नशा करते थे, LSD लेते थे, ये करते थे, वो करते थे, वेश्यावृत्ति करते थे, नॉनवेज खाते थे। वही बंदा जब हरे कृष्ण हरे राम बोलता है, बोलते बोलते वो इतना बड़ा संत बन गया कि नाउ अब वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो लोग दूसरे गलत रास्ते पे चले गए, उनको वापस सही रास्ते पे लाने में वो अपना रोल अदा कर रहा है। जबकि जो उनको, अगर उनके खुद जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट है, डॉक्टर, देख के चौंक जाएंगे कि ये तो बिल्कुल होपलेस केस था, ये क्या हो गया है, दिस इज़ मिरेकल। हाँ, मिरेकल है। भगवान के नाम में यही शक्ति छिपी हुई है, क्योंकि आदमी में जो दिव्यता है उसको बाहर निकाल के ले आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का जो मन है उसको हमेशा धोखा दे रहा है, बिल्कुल ही नियंत्रण में नहीं है, तो भगवान कृष्ण का एक नाम है गुली। देखिए, इसको बिल्कुल मजाक में मत लीजिए, ये मजाक की बात नहीं है। दिस इज डैम सीरियस अफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुली, GULI, गुली। आप इस गुली 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 इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 108 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स। आप देखेंगे और चीज़ों को, रॉन्ग टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने की अद्भुत क्षमता आप में आ रही है। अब आपका मन जो है आपके पकड़ में आ रहा है, वो आपका नौकर है भी, और अब नौकर की तरह एक्ट भी कर रहा है। पहले वो स्वामी बन रहा था, वो है नहीं, स्वामी नहीं है, वो आपका नौकर ही है। गुली मंत्र, जिन लोगों का मन बहुत चंचल है, इवन आप अपने छोटे छोटे बच्चों को बोलेंगे भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता है, छोटा 5 साल का है, 6 साल का है, इधर उधर खेलने में ज़्यादा रहता है, उनको भी आप भगवान कृष्ण के इस नाम का जाप करवा सकते हैं, गुली 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 गुली। इससे क्या होगा? ट्रेमेंडस कंसंट्रेशन पावर डेवलप होगा। वो जिस समय जहाँ रहेगा वही काम करेगा। अगर आप बोल दोगे ये चीज़ नहीं खाना है, वो नहीं खाएगा। मतलब क्या, उसका मन उसके पकड़ में आने लगेगा। आशा करता हूँ जो भी हमारे साधक भाई बहन है वो भी इस इंफॉर्मेशन से लाभान्वित होंगे। और हमारे जो जनरल ऑडियंस है, देखिए मोर और लेस तो हम सभी मन के गुलाम आजकल हो ही चुके हैं। तो ये हमारे साधना में इस मंत्र को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। गुली, ये कृष्ण भगवान का एक नाम है, आप इसको जपिए, आपका मन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ मित्रों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।